का बनाया गया है। आप लोग देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में 1 से 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलते हैं ऑब्जेक्टिव, जिनमें से 40 प्रश्नों का सही सही उत्तर OMR शीट में देना होता है। तो बिल्कुल आप लोग किसी शक मत कीजिए कि यह वीडियो फर्जी है या वीडियो इसी तरह से बना दिया गया है। बिल्कुल यह ओरिजिनल पेपर है, आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू आने जा रहा है पेपर। यदि इस वीडियो को कंप्लीट आप देख के जा रहे हैं तो इस वीडियो से लगभग 15 से 20 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से रहेंगे, या गारंटी के साथ हम कह रहे हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि लेंस का आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है। तो यह आपसे पूछा जा रहा है कि लेंस का आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है। तो 1 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात मात्रक विहीन होता है, याद रखना है। चलिए 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो याद रखना है कि अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं उन्हें आकाश नीला की अपेक्षा कैसा प्रतीत होती है, काला प्रतीत होती है। इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न 3 नंबर प्रश्न देखिए। दिया हुआ है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है। याद रखिए कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है गोलीय दर्पण का द्वारक। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल वायरल पेपर है, 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आने जा रहा है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखकर ही एग्जाम देने जाइएगा। तो चलिए 4 नंबर प्रश्न देखिए। दिया हुआ है कि किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। तो 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा जाएगा या तो वह समतल हो सकता है या अथवा उत्तल हो सकता है, क्योंकि दूर की रखी वस्तुओं को प्रतिबिंब सीधा बनाना समतल दर्पण या उत्तल दर्पण का काम होता है। चलिए 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। तो याद रखना है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। वही अगर आपसे उत्तल दर्पण पूछा जाए तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। बिल्कुल याद रखना है। फटाफट इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। तो 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात उत्तल दर्पण से वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट वीडियो है, वायरल पेपर है, आप पूरा देख कर ही जाइए। अगर 15 से 20 मिनट का वीडियो हो रहा है तो बिल्कुल अगर देख लेते हैं तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, इससे 100% प्रश्न आपके एग्जाम में आने जा रहा है। तो 7 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या होता है। तो याद रखिए कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण इनमें से सभी होता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि प्रकाश का प्राथमिक रंग की कुल संख्या कितनी होती है, 7 होती है। तो यहाँ ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगली प्रश्न देखिए 8 नंबर प्रश्न दिया हुआ कि तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना पर आधारित है। तो 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित होता है तारे का टिमटिमाना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 9 नंबर प्रश्न देखिए। दिया हुआ है कि ईंधन है, ईंधन क्या है। तो याद रखिए कि 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ईंधन इनमें से सभी है, जैसे CNG, LPG और लकड़ी। बिल्कुल फटाफट आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो को देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो 10 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, याद रखिएगा, पेट्रोलियम और कोयला दोनों, पेट्रोलियम और कोयला दोनों जीवाश्म ईंधन के उदाहरण होते हैं। अगले प्रश्न देखिए 11 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है। तो 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अम्लीय होता है। बिल्कुल याद रखना है एक एक प्रश्न को, क्योंकि यह बिल्कुल वायरल पेपर है, आपके बोर्ड एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए देखिए 12 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें सहसंयोजक बंधनों की संख्या कितनी होती है। तो 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी था, सहसंयोजक बंधनों की संख्या इसमें 7 होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे 13 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त पदार्थ क्या होता है, प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा कि यह प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, क्योंकि टूटी फूटी हड्डियों और मूर्ति के सांचे बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल आपको सोच समझ के उत्तर देना है। 14वें प्रश्न में कहा जा रहा है कि किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा। तो कौन सा पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा। तो याद रखिएगा कि 7 से कम होते हैं जो अम्ल होते हैं और 7 से अधिक होते हैं वो क्या होते हैं, क्षार होते हैं। तो इसमें सबसे अधिक अम्लीय की बात किया जा रहा था, इसलिए सबसे कम जिसका पीएच मान होगा वही सबसे अधिक अम्लीय एक हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन 14 का ये बिल्कुल सही उत्तर है। 15वां प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो याद रखना है कि
एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजन की बंधन की संख्या जो होती है वह 3 होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो दिया हुआ है 16 नंबर प्रश्न में कि क्यू पाइराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क होता है। क्यू पाइराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क होता है। तो याद रखना है कि यह क्यू यानी कॉपर का अयस्क होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन अधातु विद्युत का सुचालक होता है। निम्नलिखित में कौन अधातु विद्युत का सुचालक होता है। तो 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात ग्रेफाइट जो है विद्युत का एक सुचालक होते हैं। ठीक है, अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 18 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि बैटरी का अम्ल है। बैटरी का अम्ल कैसा होता है। तो याद रखिएगा बैटरी का अम्ल होता है सांद्र H2SO4, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। बिल्कुल वायरल पेपर है, एक से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो में, तो बिल्कुल शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 19 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। तो कली चूना का रासायनिक सूत्र CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड कली चूना का रासायनिक सूत्र होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 20 नंबर प्रश्न देखिए। दिया हुआ है कि आयोडीन युक्त नमक है। आयोडीन युक्त नमक कौन होते हैं। तो 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात ए और बी यानी NaCl+Ki और NaCl+KiO3 जो है आयोडीन युक्त नमक होते हैं। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखिए। 21 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है यह पूछा जा रहा है। तो 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट जो होते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होते हैं। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखिए। दिया हुआ है कि लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है। तो याद रखना है कि गंधीय सूचक लौंग तेल होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। फटाफट हम लोग 1 से 80 प्रश्न कंप्लीट करेंगे। आप लोग पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दिया हुआ है 23 नंबर प्रश्न में कि घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव क्या होते हैं। तो घरेलू गैस जो LPG होते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिन्हें बोला जाता है उनका अवयव जो होता है वह ब्यूटेन गैस का होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 24 नंबर प्रश्न देखिए। दिया हुआ है कि C60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में किसकी जैसी होती है। तो C60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में किसके जैसी होती है यह पूछा जा रहा है। तो याद रखना है कि फुटबॉल की तरह होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है किसी विद्युत बल्ब का अनुमानतांक 220 वोल्ट से 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसमें उपयुक्त शक्ति कितनी होनी चाहिए। तो 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात 25 वाट होना चाहिए, बिल्कुल याद रख लेना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो 26 नंबर जो प्रश्न है इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी आप लोग देख पा रहे हैं दिया हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र से सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र का तार होता है। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़िए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वायरल पेपर है, 100% इसमें से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो 27 नंबर प्रश्न देखिए। दिया हुआ है कि प्रतिरोधकता का SI मात्रा क्या होता है। तो 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात तो ओम मीटर। प्रतिरोधकता का SI मात्रा क्या होता है, ओम मीटर होता है। अगले प्रश्न देखिए। 28वें प्रश्न में दिया हुआ है कि जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान होती है यह पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा कि 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात विद्युत धारा समान होती है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि अनवीकरणीय ऊर्जा है। तो याद रखना है कि अनवीकरणीय ऊर्जा कोयला से प्राप्त ऊर्जा अनवीकरणीय ऊर्जा होता है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 30 नंबर प्रश्न दिया गया है कि एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 cm तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 cm है। तो आपको बता दें कि त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करेगा। तो 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यह अवतल लेंस के भांति व्यवहार करेगा, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न देखिए। दिया हुआ है कि ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत है। तो ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत जो है वह है कोयला तथा पेट्रोलियम। याद रखना ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। कोयला तथा पेट्रोलियम ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत है। 32वें प्रश्न में दिया गया है कि उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है जिसमें सभी गुण पाए जाते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि जो सरलता से सुलभ हो सके, जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान से अधिक कार्य करे, जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान होना चाहिए। चलिए 33वां प्रश्न देखिए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
इंपॉर्टेंट वीडियो है तो शुरू से अंत तक जरूर देख के जाइएगा। 33 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्न में से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। तो याद रखना है कि हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न 34 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि पौधे के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है। पौधे के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है, तो 34 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात इनमें से सभी, जैसे रेजिन, गोंद और टैनिन पौधे के उत्सर्जी पदार्थ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 35वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखना है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या जो होती है वह 4 होती है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 36वां प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन हेटेरोकाराइन ग्रंथि है। निम्न में से कौन हेटेरोकाराइन ग्रंथि है, तो 36वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात यकृत हेटेरोकाराइन ग्रंथि है। अगली प्रश्न की ओर बढ़िए। 37वां प्रश्न देखिए। दिया हुआ है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो याद रखना है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान इनमें से सभी के द्वारा, जैसे वात्र रंध्र के द्वारा होता है, रंध्र से भी होता है और जड़ की सतह से भी होती है। अगले प्रश्न 38वां प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है। बिल्कुल एक से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो में। तो निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है, तो 38वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी था, टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन होता है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। 39वां प्रश्न देखिए। दिया हुआ है किण्वन की क्रिया पाई जाती है। तो 39वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात किण्वन की क्रिया ईस्ट में पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। 40वां प्रश्न देखिए। दिया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण दिन में होती है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। तो इस वीडियो में हम 1 से 40 क्वेश्चन प्रश्न बताया जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट था और कम से कम 20 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रहने वाला है। तो इस तरह के लगातार वीडियो देखने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।